बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वाक़या हुआ है और इतना बुरा वाक़या कि इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर ये जो मनाज़र आपकी स्क्रीन पर हैं ये हर जगह चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बडगाम की तहसील अलाई में पाश्तों के मकाम पर एक केबल कार की रस्सी दरमियान से टूट गई और उसमें 6 तलबा समेत 8 अफराद तकरीबन आप ये समझ लें पिछले 8 घंटों से फंसे हुए और उनके पास ना पानी है। उनमें से एक बच्चा, उसको पैनिक अटैक गालिबन हुआ है, खौफ की वजह से वो बेहोश हो चुका है। वो चीख रहे हैं, कॉल्स पर कॉल मिला रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। 5 से 6 घंटे वो वहां पर लटक रहे हैं। और अब आप देखिए जरा कि इतने दर्दनाक मनाजिर के बाद अब फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन ने काम शुरू किया। यानी अंदाजा कर लें इन सब के, इनसे पूछे जरा जो जिले ओहदेदार हैं, रेस्क्यू वाले हैं या सब कुछ हैं, 6 घंटे तक आप उनका ऑपरेशन नहीं कर सके। ये इतना मुश्किल ऑपरेशन है कि इस वक्त एसएसजी कमांडोज आए हैं वहां पर। और देखिए एसएसजी कमांडोज की उनकी ट्रेनिंग जरूर होती है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल तरीन ऑपरेशन है। ये इतना मुश्किल तरीन ऑपरेशन है जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि अगर वो हेलीकॉप्टर ने उसको उठाना है तो दूसरी जानिब से जो हेलीकॉप्टर है यानी उसके टूटने का और गिरने का भी खदशा है चेयर लिफ्ट का, क्योंकि उसमें वजन बहुत ज्यादा है। इस सारी सूरत हाल में एक और हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ेगा और गालिबन 2-3 हेलीकॉप्टर बुलाने पड़ेंगे। पूरा एक रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, उसके बाद उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा, फिर जाकर बच्चों की जान बच सकती है। और बच्चे वहां पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारी को मदद कर ले। आप इमेजिन कर लें कि उनके पास पानी नहीं है। ये एरिया जो असल में देखिए, चेयर लिफ्ट जब बनती है तो वो चेयर लिफ्ट का एक तरीका कार होता है, उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, साइंसी तरीके की बुनियाद पर बनता है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर ज्यादती है। ये यहाँ पर लोकल लोगों ने बनाई होती है, पैसे बटोरने का यहाँ पर सिस्टम होता है। सड़कें वहां पर है नहीं, तो वहां पर आपने लोगों को स्कूल के लिए या आम ट्रांसपोर्ट के लिए आना होता है। यही तो पर रोना है कि 75 साल से हमने इतना टैक्स दिया कि चमड़ी उधेर कर रख दी आम आवाम की, और बदले में उनको कोई सड़क नहीं मिली। आप चाइना में जाकर देखिए, उन्होंने इसी तरह के जो इलाके वहां पर ब्रिज बनाए हुए हैं, और वो ऐसे ब्रिज हैं कि देखने से ताल्लुक रखते हैं। 75 साल में हम लोग कहां पर है और ये कहां पर। अब ये ऑपरेशन का जहां तक मामला है, ये असल में इतना ज्यादा मुश्किल है कि इस वक्त एक हेलीकॉप्टर आया है और वहां से एसएसजी कमांडोज है हमारे पास, और वो उतर कर चेक कर रहे हैं। सबसे पहले सूरत हाल उनको दिलासा दे रहे हैं कि आप बेफिक्र हैं, हम आकर करेंगे। आप देखिए कि अगर फौज का हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा तो उसके अलावा कोई और इदारा एक्टिव भी नहीं हुआ। यानी आप देखिए कि वो इतना टैक्स चाहता है, रेस्क्यू 1112 हो या पाकिस्तान के दीगर इदारे हो, वो बेचारे उनके पास कुछ है ही नहीं। वो कैसे काम करेंगे? यानी जो पंजाब में कोई वाकया हो जाए तो वो कैसे काम करेंगे? इसी तरह जो दूसरे रेस्क्यू वाले हैं जिन्होंने जाकर करना, वो है नहीं। अब अगर आप देख लें, सरकार के पास वहां के लोगों को घुमाने के लिए हेलीकॉप्टर है, लेकिन इस मकसद के लिए हेलीकॉप्टर किसी के पास नहीं है। तो फिर अब फौज का हेलीकॉप्टर आया है, अब वो एनालाइज उन्होंने किया है सिचुएशन को, और सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद वो देख रहे हैं कि क्या करना है। पहले पूरे एरिया का खास तौर पर देखा गया, 15 मिनट तक इलाके का सर्वे किया गया, और उसके बाद दूसरा ऑपरेशन। यानी इसमें एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर कोई आसान ये रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, ये मुश्किल तरीन है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने मकामी लोगों को बुलाया है, और इसी तरह का खास तौर पर जो दयामिर भाषा डैम के करीब लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन करने का तजर्बा रखते हैं, तो उनको भी बुलाया गया है। अब एसएसजी जो कमांडोज हैं उनको इलाके में तैनात किया गया है। वो उनको तजर्बा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3000 फीट की बुलंदी के ऊपर, यानी अगर एक वाक़या 6-7 बजे आया तो जाहिर सी बात है बाकी रस्सियाँ भी कमज़ोर होती हैं, उनके ऊपर सारा बर्डन है। अब ये जो स्टूडेंट्स थे ये केबल कार के जरिए स्कूल जा रहे थे, इस दौरान 2 रस्सियाँ टूट गईं और केबल कार फिजा के अंदर बुलंदी पर फंसी हुई है। यहाँ इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा कि जो आइडिया अभी तक है वो कह रहे हैं कि तकरीबन 3000 फीट की बुलंदी तक है। अब उनके जो एक टीचर हैं वहां से, उन्होंने जफर इकबाल, उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे से हम बुलंदी पर फंसे हुए हैं, 7 बजे से। और आप ये देख लें कि 2:30 बजे तक भी किसी ने कोई आकर, सिवाय फौज का एक जो था ऑपरेशन, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया।
अब केबल कार इलाके के अंदर असल में लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो पैसा कमाने के लिए, वो देखते नहीं है कि क्या काम है क्या नहीं। लोगों को दरिया के पार ले जाने के लिए असल में ये केबल कार चलाई जाती है, क्योंकि ना कोई सड़क है ना पुल है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर रेस्क्यू 112 की टीम जो है और मकामी इंतजामिया वहां पर गई, तो उस वक्त सिर्फ एक रस्सी थी और वो लटकी हुई थी, और रस्सी टूटने की सूरत में केबल कार पूरी तरह नीचे गिर सकती थी। अब जाहिर सी बात है ये जो जान है वो इतनी ज्यादा मुश्किल में फंसी हुई है, इतना ज्यादा ये मुश्किल ऑपरेशन है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर बच्चों के जो वालिदैन है वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जाहिर सी बात है उनके ऊपर जो बनी हुई है पूरी कौम इस वक्त स्टक हुई है। हमें अंदाजा नहीं हो पा रहा कि हमने इस ऑपरेशन को करना कैसे है, कैसे मामला हम आगे लेकर चलेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आप ये देखें कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ही नहीं है। आपको बताना चाहिए लोकल सतह पर, और ये अब हम क्या करेंगे, हम 2 लोगों को मुअत्तल कर देंगे। और भाई जो इतना टैक्स कलेक्ट किया है 75 सालों से, यहाँ पर एक पुल भी नहीं बनाया जा सकता। आप बुलाए ना चाइना को, दे उनको पैसा कि जी अवाम ने टैक्स दिया था, यहाँ पर पुल बनाकर आपको वो पुल बना कर देंगे। ये जो लोकल सतह पर चेयर लिफ्ट का काम करते हैं, असल में ना ये मेंटेनेंस करते हैं, ना इनको पता होता है, इनको सिर्फ हराम खाने का पता होता है कि हम माल खाएं। और उसके बाद ये सूरत हाल, इस तरह की बहुत सारे जो पुल हैं वो ऑलरेडी टूट जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। यानी ये इस तरफ जो सूरत हाल पैदा हुई है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये आकर क्लियरली बात कर रहे हैं कि कई दफ़ा पहले भी मुअत्तल किया गया था बहुत सारे लोगों को इस तरह के ऑपरेशंस के अंदर, और बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म किया गया था कि भाई ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसको मैनेज करें। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि वो वहाँ पर बच्चे इतने खौफज़दा थे, इतने वो चीख रहे थे, हो सकता है वो सारी ज़िंदगी इस ट्रॉमा से बाहर ही ना निकल सके, वो टीचर ना निकल सके। वो कह रहे हैं मेरी बैटरी डाउन हो रही है, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा। इवन के होना चाहिए कि आप एक हेलीकॉप्टर लेकर जाएं। इवन के बहुत सारे लोग कहते हैं जी सरकार के पास वो रेस्क्यू करने की फैसिलिटी नहीं है। हेलीकॉप्टर तो है ना, और वीआईपी लोगों को तो आप लेकर जाते हैं ना, तो आप अपने बंदे भेजें और बंदे भेजकर उनको खाना पीना सामान दे, कुछ उनको बताए तो सही। अब यहाँ पर सबसे बड़ा काम ये होगा कि एक एक करके आपने बच्चों को निकालना। जाहिर सी बात है इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप उनको कुछ बांधे वो लटक कर आ जाए, ये बड़ा मुश्किल है। उन बेचारों को, बच्चों को ट्रेनिंग नहीं होती। ये पूरा काम एसएसजी कमांडोज को करना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी कर रहे हैं कि किस तरह बच्चों को हम निकालें, कैसे हम मैनेज करें। ये अब तक की सबसे मुश्किल सूरत हाल है जो पाकिस्तान ने हालिया कई सालों में फेस की है। और इंटरनेशनल सतह पर आप यकीन कीजिए इतनी बेइज्जती हो रही है। वो कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि पाकिस्तान के अंदर चेयर लिफ्ट काम की नहीं है। ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम एटमी ताकत हैं, लेकिन इनके मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत हाल भी नहीं है। अब दूसरी जानिब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, जब मिसाल के तौर पर ये मामला हुआ था तो वहाँ पर जो टीचर थे उन्होंने कॉल करना शुरू कर दी थी। उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया था लोगों को कि भाई आप मदद करें, और 6 घंटे तक वो बंदा मदद के लिए कहता रहा। उसकी बैटरी डाउन हो गई, वो कॉल कर करके लोगों को बताता रहा। उसके रिश्तेदार, वो जिन घर वालों को कहता रहा, वो वहाँ भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, लेकिन किसी को शर्म नहीं आई। और इन लोगों ने पूरा प्लान किया हुआ था कि भाड़ में जाए, अगर ये ऑपरेशन नहीं कामयाब होता तो हम क्या करें। हमारे कुछ लोग तो सो रहे थे, जिस समय हमें अभी तक ना जगाएं, हम अपनी मर्जी से जागेंगे, फलाने को फोन घुमा रहे हैं, अच्छा देखेंगे, वो पता करेंगे। उस बेचारे टीचर ने कई जगह पर कॉल की तो उसको ये बताया गया कि जो फलाने साहब तो अभी सो रहे हैं। यानी ये सूरत हाल थी। आप सोच रहे हैं 6-7 घंटे तक आप लटकते रहे हो हवा के अंदर, और किसी भी वक्त रस्सी टूट सकती है। तो शुक्र अदा करें कि अभी तक कायम है और फौज का ऑपरेशन जारी है। अल्लाह करे अल्लाह पाक इनको सही सलामत ले। हमारे लिए बड़ी तकलीफ की बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।